चलो डॉली। रामू अंकल, बस हम लोग निकल रहे हैं, 4-5 दिनों में आ जाएंगे गांव से। और आप भी अब अपने गांव में आराम से रहो। जब हम यहाँ पहुँचने वाले होंगे ना, आपको एक दिन पहले बता देंगे, तो आप आ जाना। भैया जी, मैंने वैसे तो अपना सारा सामान रख लिया है, लेकिन आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। आप अपने गांव हो आइए 4-5 दिन के लिए। मैं जब तक यहीं रुक जाता हूँ, मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता। क्या रामू अंकल, आप अपने गांव नहीं जाना चाहते हो? आपको पता भी है आपको 7-8 साल हो गए अपने गांव ना गए हुए। हमने तो यही सोचा था कि 4-5 दिन के लिए हम अपने गांव जा रहे हैं, तो ये सही मौका था, तो आप भी अपने गांव हो आओ। नहीं नहीं, मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए मैं अपने गांव नहीं जाना चाहता। ऐसी कैसी मजबूरियाँ हैं? अगर कोई पैसे वैसे की बात है तो रामू अंकल खुल के बता दो, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन आप अपने गांव जरूर हो आओ। नहीं नहीं भैया जी, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना बोल रहे हो तो मैं अपने गांव हो जाता हूँ। हाँ, ये ठीक है। अब आप अपने गांव जाओ, हम अपने गांव जाते हैं। और रामू अंकल, अपने गांव पहुंच के फ़ोन जरूर कर देना। ठीक है भैया जी, मेरा सामान भारी रखा है, मैं ले लेता हूँ। और आप ये लाइटें बंद कर देना। रामू अंकल, अब आप घर की चिंता करनी छोड़ो, हम अच्छे से पूरी लाइटें भी बंद कर देंगे और घर को लॉक भी कर देंगे। आप अपनी छुट्टियां अच्छे से बिताना अपने परिवार के साथ। अब ये लोग तो 4-5 दिन के लिए अपने गांव चले गए हैं। अब इन्हें मैं क्या बताता कि मैं अपने गांव जाना क्यों नहीं चाहता। अब मेरा गांव में है ही कौन। 4-5 दिनों की बात है। ऐसा करता हूँ, मैं इस टेबल पे ही सो जाया करूँगा और बाहर रेडी से कहीं खाना खा लिया करूँगा। इसी बहाने घर की देखभाल भी हो जाएगी। डॉली, रास्ता बहुत लंबा है, ऐसा करते हैं जीपीएस लगा लेते हैं। फ़ोन कहाँ है मेरा? ओ माय गॉड डॉली, लगता है मैं अपना फ़ोन ही घर भूल आया हूँ। कमाल है राजीव, लापरवाही की भी ना हद होनी चाहिए। आप कोई भी सामान ना अपना ढंग से नहीं रख सकते हो। अब हम अपने घर से 20 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, अब आपके फोन के चक्कर में वापस जाना पड़ेगा। क्या यार, अब वापस जाना पड़ेगा? यू टर्न भी बहुत आगे है। पूरी रात इसी टेंशन में नींद नहीं आई। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर सो ही लेता हूँ। क्या यार, आपकी वजह से पूरा 1 घंटा खराब हो गया। राजीव, ये हमारे घर के आगे बेंच पर कौन लेटा हुआ है? हाँ डॉली, पता नहीं कौन लेटा है, चलो देखते हैं। कौन है भैया? अरे भैया, ओ भैया। रामू अंकल, आप? भैया जी, आप तो गांव चले गए थे। हाँ रामू अंकल, हम जा तो गाँव रहे थे, लेकिन मैं अपना फ़ोन भूल गया था, बस वही लेने आया था। रामू अंकल, आप इतनी गर्मी में बैठ के यहाँ क्या कर रहे हो? जो भी बात है आप अंदर आके बताओ, चलो। रामू अंकल, पहले आप आराम से बैठो और हमें बताओ, आप गांव क्यों नहीं गए हो? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं गांव क्यों नहीं जा रहा हूं। अब मेरा गांव में है ही कौन जो मैं गांव जाऊं। रामू अंकल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपके गांव में है तो आपकी बहू और बेटे, आप उनके पास जाओ। भैया जी, मेरे बहू और बेटे ने मुझसे नाता तोड़ दिया है। अब मैं गांव किसके पास जाता? रामू अंकल, अगर आपके बहू बेटे ने आपसे नाता तोड़ दिया है, इसके बारे में आपने हमें कभी नहीं बताया। आपने हमसे बात छुपाई क्यों? भैया जी, मैं आपको किस मुंह से बताता। बच्चे अपने माँ बाप के साथ जो मर्जी करें, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की बदनामी कभी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया था। रामू अंकल, ये तो आपका बड़प्पन है। भले ही आज आपके बहू बेटे ने आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं, लेकिन आज भी आप उनके बारे में कितना सोच रहे हो। अब हमें समझ आया आप क्यों अपने गांव जाने के लिए मना कर रहे थे। हाँ, बस मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया। फिर मैंने सोचा 4-5 दिनों की तो बात है, घर के सामने जो बेंच रखा है उसी पे सो जाया करूँगा और यहीं रह के अपना गुजारा कर लिया करूँगा। रामू अंकल,
आपको कितने साल हो गए इस घर में काम करते करते। मैं तो आपकी आंखों के सामने बड़ा हुआ हूँ और आपने मुझसे ही बात छुपाई। रामू अंकल, अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी हिंट दे देते ना तो आपको इस तरीके से बाहर बेंच पे ना सोना पड़ता। एक बात बताओ, आपको अपने गांव की याद बिल्कुल नहीं आती? भैया जी, अपने गांव की याद किसे नहीं आती। मैं तो अपने गांव को याद कर कर के रोता हूँ। वो हरे भरे खेत अब मेरे नसीब में कहाँ हैं वो। रामू अंकल, नसीब की बात कहूँ तो आपका नसीब हमारे साथ कई सालों पहले जुड़ चुका है। और वैसे भी हमने कभी आपको नौकर नहीं समझा, हमेशा अपने परिवार का हिस्सा ही समझा है। अब आपको अपने गांव को याद कर करके रोने की ज़रूरत नहीं है। गांव तो सारे एक जैसे होते हैं, हमारा गांव, आपका गांव। अब आप यहाँ नहीं रहोगे, अब आप हमारे साथ हमारे गांव चलोगे। ठीक है भैया जी, मैं आपके साथ आपके गांव चलता हूँ। भगवान करे आप जैसे मालिक सबको मिले।